हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो DLLB के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है उसमें MCQ स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी है। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमें सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, आप कोई भी एक गाइड ले लीजिए। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया था कि भाई आप सिंगल्स भी ले सकते हो SS गाइड, और आप जो यूनिवर्सल की गाइड है वो भी ले सकते हो। तो कोई सी भी गाइड ले सकते हो। तो उसमें जो टॉपिक वाइज जो PYQ दे रखे हैं, MCQ दे रखे हैं ना, वो हमें सारे कवर करने हैं। जैसे मैं अब सिंगल्स की बात करता हूँ, तो सिंगल्स में पहला टॉपिक आता है जैसे इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी की पहले थ्योरी सारी पढ़ के उसमें जो PYQ है, जैसे पहले क्या है, जो पिछले सालों में आए हुए हैं DLLB में, वो प्रीवियस ईयर जो दे रखे हैं उसमें सारे सोल्व करने हैं। उसके बाद इन्होंने अलग से पोर्शन बना रखा है, क्या नाम है, MCQ करके ना। उसमें करीब करीब 754 या कितने मतलब दे रखे हैं, 700-750 क्वेश्चंस, वो सारे कवर करने हैं। तो पहले थ्योरी अच्छे से कवर करनी है, उस पर सारे MCQ वगैरह कवर करने हैं। उसके बाद जो उन्होंने पोर्शन दे रखा है सिंगल्स वाली में, उसमें क्या है फिर जो टॉपिक दे रखा है वो है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ पढ़ के उसके सारे MCQ करने हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में जितने पहले PYQ आए पड़े हैं वो सारे मतलब सोल्व करने हैं। और उसके बाद PYQ के अलावा जो MCQ उसमें दे रखे हैं वो करने हैं। उसके बाद अगर हम लीगल एप्टीट्यूड पे आते हैं, लीगल एप्टीट्यूड में जो है टॉपिक जैसे IPC, कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट, ठीक है, और क्या नाम है, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, ये सारे हमें जो टॉपिक हैं। तो ये थ्योरी पढ़ के ना जितने भी सारे मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQ आए हैं ना, वो तो हमें सारे सोल्व करने ही हैं। और इसके अलावा जो MCQ दे रखे हैं वो भी सारे हमें सोल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है, उसके बाद जैसे क्या है, क्या नाम है, स्पोर्ट्स का टॉपिक आता है जैसे। तो स्पोर्ट्स में हमें क्या करना है कि भाई कौन कौन से जो स्पोर्ट्स हैं वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। और जैसे कोई भी स्पोर्ट्स है तो उसमें कितने प्लेयर होते हैं। तो ये बेसिक्स है जो सिंगल्स में अच्छे से स्पोर्ट्स का टॉपिक दे रखा है, उसमें अच्छे से बता रखे हैं भाई कौन कौन से में क्या मतलब टॉपिक है। तो हमें वहाँ से पहले थोड़ी थ्योरी पढ़नी है। देखो सारी नहीं पढ़नी थ्योरी, थ्योरी इतनी पढ़नी है जो हमें रेलेवेंट है, कि हम प्रीवियस ईयर से तुम ना एनालाइज कर लेना कि भाई किस टाइप से मतलब हमें पूछ रहे हैं, मतलब ये, ठीक है। वो बेसिक्स हैं उनके नोट्स बना लो, या तो तुम वहीं वहीं पे मार्क कर लो सिंगल्स की बुक में, या फिर थोड़े में इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन के तुम नोट्स बना लो ताकि लास्ट टाइम पर रिवीजन कर सको। उसमें क्या जितने भी PYQ आए पड़े हैं स्पोर्ट्स वाले टॉपिक में वो सारे सोल्व कर लो। और उससे रिलेटेड MCQ दे रखे हैं अलग वाला पोर्शन, MCQ भी सारे लगा लो, PYQ भी और MCQ वाले सारे लगा लो। उसके बाद जो कुछ टॉपिक आते हैं जैसे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या सारे मतलब याद नहीं करने, जो रेलेवेंट है ना वही याद करने। जैसे कि इन्वायरमेंट डे पूछ लिया, या कोई भी जैसे स्पोर्ट्स डे पूछ लिया, या मतलब टूरिज़्म डे पूछ लिया, या कुछ भी मतलब ऐसा जो रेलेवेंट है वही मतलब कवर करना है, ठीक है। और वो तुम या तो मार्क कर लो, ठीक है, मतलब लिख के रख लो, ठीक है। उसके बाद जैसे क्या एक टॉपिक होता है सिंगल्स की बुक में जैसे इंडियन नेशंस। तो इंडियन नेशन में फर्स्ट वोमेन कौन थी, या फर्स्ट मैन कौन था उस फील्ड में, या मतलब फर्स्ट जो भी मतलब जो जिसने फर्स्ट टाइम जो भी कुछ किया है ना उसका मतलब उन्होंने मैन या वोमेन उसमें मतलब डिफाइन किया रखा है। तो हमें इंडियन नेशन में भी थोड़ा बताना पड़ेगा कि भाई जैसे इंडिया के बारे में, जैसे सिंबल कौन सा है इंडिया का, और या उसे नेशनल फ्लैग के बारे में थोड़ा बता रहा है, मतलब ये बेसिक चीज़ है। तो जैसे आप सिंगल्स की बुक में पढ़ोगे तो उसमें स्पेसिफिक दे रखा है इंडियन नेशन, तो उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ के ना उसके MCQ वगैरह लगा लेना। उसके बाद गाइस जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के तो मैंने पिछली स्ट्रेटेजी में ही बता दिया था, पिछली मतलब वीडियो में, कि आप करंट अफेयर को 6 महीने या तो 1 साल के कर लो, या अगर 1 साल के ना कर पाओ तो मिनिमम 6 महीने के मतलब करंट अफेयर कर लो। उनके सारे नोट्स वगैरह बना लो इंपॉर्टेंट पोर्सन रेलिवेंट के। और जो एक मैंने बताया था कि एक PDF आती है, क्या नाम है, MCQ 300 करके ना, स्टडी IQ में। तो उसमें जो सारे मतलब MCQ कवर नहीं करने, वो रेलेवेंट वगैरह हैं जो DLLB के लिए वही वही करनी है, ठीक है। और मतलब ठीक है, और वहाँ से MCQ कर सकते हो। और MCQ के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सिंगल्स में है वो तो सारे MCQ टोटली करने ही करने। जैसे क्या पॉलिटी में करीब करीब जितने तुम मैक्सिमम कर सकते हो ना उतने ही MCQ कर लेना, मतलब जितने मतलब, क्योंकि सिंगल्स में तो सभी करेंगे, तो सिंगल्स के तो तुम्हें सारे ही टॉपिक मतलब सारे MCQ करने हैं। इनके अलावा भी जैसे क्या, अगर तुम्हारे पास यूनिवर्सल की के MCQ आ जाते हैं तो वो भी सोल्व करो, या फिर कोई जैसे क्या ग्रुप बन जाते हैं DLLB के व्हाट्सअप पे, जो वहाँ से आ जाते हैं MCQ वगैरह जो रेलेवेंट है DLLB के लिए, तुम वहाँ से सोल्व कर लो। पॉलिटी के वहाँ से सोल्व कर लो, लीगल एप्टीट्यूड के कर लो, लीगल रीजनिंग के कर लो, ठीक है। करंट अफेयर के तो करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर तो तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ लो,
वही सफिशिएंट है। और एक और पोर्शन होता है सिंगल्स की बुक में, जैसे एक होता है लेटेस्ट हु इज़ हु, ऐसे करके होता है। तो उसमें क्या है, जैसे कौन कौन से मिनिस्टर सब मिनिस्ट्री में अब करंट हैं, जैसे कोई लॉ मिनिस्टर कौन है, या कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, या फिर या क्या नाम है जो राज्यसभा का जो वो है चेयरमैन कौन है, लोकसभा का स्पीकर कौन है। तो इस तरीके से है ना, जो जो इम्पोर्टेंट वाले पोर्शन है ना वो याद कर लो। उसमें तो बहुत ज़्यादा रखा है सिंगल्स में, लेकिन जो तुम ना रेलेवेंट देख लो कि कौन सा रेलेवेंट है, वही मतलब उसके नोट्स वगैरह बना लो या तो ठीक है, या वही मार्क कर लो। तो वो सारे मतलब करने हैं पोर्शंस, ठीक है। और एमसीक्यू का बस यही है कि आप सिंगल्स के सारे लगाओ। और क्या नाम है, अगर कोई और बुक है जैसे क्या नाम यूनिवर्सल की है या अरिहंत की कोई बुक है तो उसके एमसीक्यू लगा लो, ठीक है। जितने ज़्यादा तुम एमसीक्यू लगाओगे ना उतना तुम्हारा मतलब सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी सब पढ़ेंगे, ठीक है। और एमसीक्यू अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो तुम्हारे मतलब ये भी हो सकता है कि जो एमसीक्यू तुमने लगाए हैं वो डायरेक्ट आ जाए वहाँ से, मतलब सीधा वही उठ के आ जाए पेपर में। तो तुम मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस मतलब पढ़ने के बाद भी ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा एलएलबी में, डीयूएलएलबी में। तो इसमें क्या है, जो तुम साथ के साथ थ्योरी पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो उससे क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ हाँ ठीक है मैंने इतने कर लिए। तो मैंने क्या नाम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, 8-10 मतलब ज़्यादा नहीं तो करीब करीब सारे टॉपिकों के 4-5 हज़ार एमसीक्यू तो सारे लगा लो। उससे क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू करोगे तो जब फर्स्ट टाइम जब तुम पेपर दोगे या सेकंड टाइम जो भी मतलब दोगे पेपर, तो तुम्हें मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार मुझे आता है, ठीक है ना। तो बस गाइस ये है। और अगर तुम्हें इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हें इस तरीके की वीडियो डीयूएलएलबी पे और चाहिए तो नीचे कमेंट डाल देना, ठीक है। और थैंक यू।